विकसित यूपी बैठक कानपुर, देखिए सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश में एक भर्ती निकली। इस भर्ती में कुल पद थे 331 और पद जो था वो यूपी लोक सेवा आयोग में बकायदा अपर निजी सचिव का पद, यानी कि एपीएस 2023 का ये नोटिफिकेशन था। बकायदा इसकी परीक्षा हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस परीक्षा को कोई क्लियर कर ही नहीं पाया। जी हां, इसके सेकंड स्टेज तक जाते जाते सारे के सारे कैंडिडेट जो आए थे वो फेल हो गए। आइए जानते हैं इस पूरी भर्ती के बारे में, कैसे जो है इस भर्ती प्रक्रिया में घुसने के बाद अभ्यर्थी जो है वो सिलेक्ट हो ही नहीं पाए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। दरअसल ये एग्जाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी की अपर निजी सचिव की परीक्षा, जिसको लेकर बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में एक भी स्टूडेंट जो है वो पास नहीं हो पाया, यानी कि जो 331 पद खाली थे जिनके लिए यह भर्ती कराई गई थी वो अभी भी खाली ही रह गई। इसके बारे में बकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 7/1/2024 को आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा का परिणाम 4/3/2024 को घोषित कर दिया गया था, यानी कि जनवरी में इसका एग्जाम हुआ और इसके बाद जो है मार्च में इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया, जिसमें कुल 5,889 अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु सफल घोषित किया गया, यानी कि लगभग 6,000 के आसपास अभ्यर्थी जो है ये सेकंड स्टेज के लिए जो है ये बकायदा पहुंचे और इनको जिनका जो है लिस्ट घोषित कर दिया गया। प्रश्नगत चयन की द्वितीय चरण की परीक्षा 28/6/2024 से 18/7/2024 तक 2 सत्रों में लखनऊ में आयोजित की गई थी। इसमें कुल 4,240 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, यानी कि 5,889 अभ्यर्थियों में से एग्जाम देने के लिए सेकंड स्टेज का 4,240 अभ्यर्थी पहुंचे। इसी परीक्षा में इसके बाद जो है सेकंड स्टेज ये अभ्यर्थी क्लियर कर ही नहीं पाए। जी हां, जो 4,000 के आसपास अभ्यर्थी पहुंचे थे वो सेकंड स्टेज क्लियर ही नहीं कर पाए। अब जो है बकायदा भर्ती बोर्ड ने इसकी विज्ञप्ति जारी की, लेकिन यहां जानना यह भी जरूरी है कि ये जो पद है ये भर्ती प्रक्रिया किस पद के लिए है, उस पद की क्या क्या विशेषताएं हैं, कितना वेतन है, क्या कुछ है, अब वो भी जान लेते हैं। दरअसल इस भर्ती की अगर बात की जाए, इस भर्ती में जो योग्यताएं हैं, या सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें यह है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, इसीलिए NIELIT से CCC यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, या समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा जो है इसमें सामान्य वर्ग के लिए 21 से 40 वर्ष की रखी गई, बाकी आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी गई है। इसमें आपको बता दें ये भर्ती प्रक्रिया जो है ये बकायदा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। ये भर्ती सीधे सचिवालय, राजस्व परिषद या लोक सेवा आयोग जैसे शीर्ष विभागों के लिए की जाती है। ये एक जो है गेजेटेड ग्रुप बी का जो है पद है। इसमें चयनित अधिकारियों को मंत्रियों और वरिष्ठ IAS अधिकारियों के साथ सीधे काम करने का मौका मिलता है। अब इस एग्जाम को जो है 3 स्टेज पर किया जाता है। पहला स्टेप जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि लिखित परीक्षा। इसमें जो है बकायदा MCQ आधारित होता है। ये कुल 150 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। 3 सेक्शन में इसे डिवाइड किया जाता है। पहला सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, जो कि 50 मार्क्स का होता है। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी जो है वो 50 मार्क्स की होती है। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज इसमें जो है 50 मार्क्स का होता है। तो यहां पर इस 2023 की भर्ती वाले में इसमें बकायदा पहला स्टेज बच्चों ने क्लियर कर लिया था। अब दूसरा स्टेप आता है आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट। इसमें जो है लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद अभ्यर्थी इस प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो है बुलाए जाते हैं, और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट होता है, जहां पिछली जो 2023 की भर्ती है वो कंप्लीट हो ही नहीं पाई। यहीं पर अभ्यर्थी फेल हो गए थे। दरअसल यहां हिंदी आशुलिपि यानी कि हिंदी शॉर्ट हैंड में कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट जो है वो उस स्पीड से टाइप करना पड़ता है। इसके अलावा कंप्यूटर टाइपिंग अलग से कराई जाती है, जिसमें न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से जो है वो बकायदा इसमें कंप्लीट करना पड़ता है। यहीं पर बच्चे जो है वो मैक्सिमम फेल हुए। इसके अलावा आता है तीसरा स्टेप, जिसमें होता है कंप्यूटर प्रैक्टिकल परीक्षा। इसमें जो है अभ्यर्थियों के प्रैक्टिकल नॉलेज को देखा जाता है कंप्यूटर की, और ये एग्जाम भी 50 मार्क्स का होता है, जिसको पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं। इसमें जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट सर्फिंग का पूरा जो है ज्ञान शामिल होता है। तो कुल मिला जुलाकर इस पद के लिए जो है बकायदा
ये टेस्ट हुए थे। अब वेतन और सुविधाएं भी जान लीजिए। ये पद अपनी सैलरी और रुतबे दोनों के लिए युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय रहता है। पे स्केल इसमें लेवल 8 का है, ग्रेड पे जो है 4800 है और शुरुआती इन हैंड सैलरी जो सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में दी जा रही है वो 70,000 के आसपास से है। तो कुल मिला जुलाकर ये एक अच्छी जो है जॉब थी जिसमें सुविधाएं भी थी, सरकारी आवास मिलता है, चिकित्सा सुविधाएं मिलती है और शासन के शीर्ष स्तर पर काम करने का जो है मौका भी मिलता है बड़े अधिकारियों के साथ। तो साफ तौर पे ये एक बड़ा एग्जाम था जिसमें बच्चे जो है क्लियर ही नहीं कर पाए, सेकंड स्टेज ही नहीं पास कर पाए और ये भर्ती वैसी की वैसे ही खाली रह गए। 331 पद वैसे के वैसे ही खाली रह गए। इस पूरे मामले पर यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने बताया कि अब इन सभी 331 खाली सीटों को अगली आने वाली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि अब दोबारा इसकी जो है जब एग्जाम निकलेगा तो इसमें कैरी फॉरवर्ड ये पद हो जाएंगे और दोबारा इसका एग्जाम कंप्लीट किया जाएगा। तो 3 स्टेज की ये परीक्षा जिसमें 2 स्टेज जो है बच्चे कंप्लीट ही नहीं कर पाए और वहीं पर फेल हो गए और ये बेहद चर्चा में आ गई कि पूरी भर्ती जो है वैसी की वैसी खाली रह गई। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के 2 नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए, ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्जन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे, ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहिए आप ब्राह्मण नेता हैं, हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता है वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए, जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही कि समय लेना पड़ता है और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूं या मैं कहीं यहाँ नहीं हूं तो आपका भी समय खराब होगा और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है वो, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।